हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मैं जो है अपनी अर्निंग करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम श्वेता है। मैं कोटा से हूँ, कोटा राजस्थान। और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, साथ ही मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ बिना देरी किए कि किस तरीके से जो है मैंने इसके अंदर अर्निंग की है। इतना जितना मैंने लिखा है आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 50,000, 60, 70 कितना भी आप कमा सकते हैं। डिपेंड्स आप पे करता है कि आप कितना अपने काम को टाइम देते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ तैयारी की है, आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगी कि आप अगर ब्यूटिशियन हैं और आपकी उतनी अर्निंग नहीं हो रही है तो उसका मेन रीज़न क्या है, किस वजह से वो चीज़ नहीं हो रही है, या आपका पार्लर जो आपका सैलून जो भी है आप उसको रन कर रही हैं लेकिन वो उतने अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और मेरा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो ये है, कस्टमर्स। आप अगर ब्यूटिशियन हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आपके कस्टमर्स बने। कस्टमर्स नए बने या जो पुराने हैं वो आपके रेगुलर रहें। वो आप कैसे कर सकती हैं? तो सबसे पहले आप अपने आप को सुधारना आपका बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अगर बहुत वेल मेंटेन्ड रहेंगी, आप अच्छे से अप टू डेट रहेंगी, तो इससे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है, लेडीज़ का अट्रैक्शन बढ़ता है और वो इस चीज़ को समझ पाती हैं कि ये इतना अच्छे से रहती है तो ये हमें भी उतना सुंदर बनाएंगी, ये हमारे भी उतना अच्छा काम करेंगी। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये पॉइंट क्यों लाई हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे ही पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो ये है कि मेरे जो पुराने कस्टमर्स हैं वो मुझे बताते हैं कि आप नहीं थे मैम, मैं किसी और पार्लर पे गई थी और वहाँ पे मुझे वो लेडी बिल्कुल ठीक नहीं लगी, वो लेडी बहुत खड़ूस थी, उस लेडी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप अगर काम कर रही हैं तो आप पैसे ले रही हैं उस चीज़ के, तो आप किसी को आप रूडली, आपका बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी को कुछ रूड मतलब नहीं बोल सकती हैं, आपको बहुत पोलाइट रहने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से काम करती हैं तो आपको उस चीज़ का कस्टमर पैसा दे रहा है तो वो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल जज नहीं करेगा, पर ये ज़रूर कहेगा कि आपने इस तरीके से बात की तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का पैसा आपको दे रही हैं तो वो चाहेंगे कि आप उनसे बिल्कुल तमीज़ से अच्छे से पेश आएँ। तो ये था मेरा एक पॉइंट जो मेरे कस्टमर्स खुद मुझे बताते हैं। अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं उस चीज़ को समझ के और अपने अपने सैलून में, अपने पार्लर के अंदर उस चीज़ को मैं अपडेट करती हूँ कि मतलब हाँ, ये चीज़ सही है। अगर ये चीज़ किसी और के लिए वो बोल रही हैं तो कोई और मेरे लिए भी ये चीज़ बोल सकता है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो हम बात करते हैं एक दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो है रेट। कि मेरे पास सपोज कोई कस्टमर आई है और मैंने उनको फेशियल का रेट बताया है 600 रुपये, 600 के अंदर ये वाला फेशियल हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने वो फेशियल करवा लिया। अब मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है कि उस कस्टमर ने उस दिन कौन सा फेशियल कराया था, मैंने उसका क्या चार्ज लिया था, वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अगर आप ऐसे ध्यान नहीं रख सकती हैं कि मैंने उससे कितने रुपए लिए, सपोज वही लेडी वापस आ रही है आपके पार्लर पे और आपने इस बार उसको चार्ज उसी फेशियल का जो वो लास्ट टाइम करवा के गई थी आपने 800 बता दिया, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत सारे पार्लर के अंदर होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही पर्टिकुलर, पर मैंने खुद ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और मेरे कस्टमर्स ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। वो मुझे आके बताते हैं कि मैं उस पार्लर पे गई थी और उस पार्लर पे मैंने 2 बार फेशियल लिए हैं और उन दोनों बार में उन्होंने मुझसे अलग अलग रेट लिए है सेम फेशियल की। तो ये सबसे बड़ी गलती है, इस चीज़ को आपको सुधारना है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप रेट कार्ड बनवा सकते हैं या आप अपनी पर्टिकुलर रेट्स जो हैं वो आप कॉपी में या डायरी में कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप उससे हर बार अलग अलग अमाउंट लेंगे सेम फेशियल के तो वो आपका कस्टमर बिगड़ जाएगा और वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। एक कस्टमर बिगड़ने का मतलब है आपके 5 से 10 कस्टमर छूट जाएंगे।
क्योंकि लेडीज जो है वो इस चीज को रोटेट करती हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि लेडीज का ये काम है, बट अगर सपोज मैं किसी पार्लर में गई हूँ और किसी ने मुझसे ये चीज पूछी है, यार बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से करवाया, तो मैं उसको बताऊंगी क्योंकि उसने मुझसे पूछा है, इसीलिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसको जबरदस्ती बता रही हूँ। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ओके, सो मेरा दूसरा पॉइंट ये है, सफाई। सफाई हम सबको बहुत पसंद होती है, बिल्कुल साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी छोटे पार्लर पे या किसी बड़े पार्लर पे जा रहे हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। छोटे पार्लर वाले जो हैं वो बिल्कुल सफाई नहीं रख पाते हैं, और बड़े पार्लर वाले जो हैं, बड़े सैलून्स जो हैं, वो वहाँ पे मेंटेनेंस, हर चीज़ की मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। ये एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ होती है जो लोगों को पसंद आती है। कस्टमर्स जाते हैं, देखते हैं, वाओ कितनी सफाई है, कितना सुंदर लग रहा है ये पार्लर, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं। भले ही वहां फिर कितना भी पे करना पड़े उनको, लेकिन उनको सफाई पसंद आती है, अट्रैक्शन समझ आता है उनको, तो वो वहां चले जाते हैं। छोटे पार्लर के अंदर ये चीज दिक्कत आती है। छोटी ब्यूटिशियंस जो भी हैं वो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल अपना पार्लर वेल मेंटेन रखना है, सारी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज कहाँ रखी है। आपको ये नहीं कि आप भूल गए, आप ढूंढने चले गए कहाँ कहाँ रखा है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वैक्स करा के जा रहा है, उसकी वैक्सिंग हो गई है, तो आपको वैक्स स्पैचुला जो है उसको आपको उस जार में नहीं छोड़ना है। ये सबसे गंदी चीज जो है वो लगती है। बहुत सारे लोग इसको नोटिस करते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि आपने ये इसमें छोड़ा हुआ है या आपने पहले भी किसी के अप्लाई किया होगा, वो आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पीछे से किसी और को ये चीज बताएंगे कि वहां इतनी गंदगी थी, वहां ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने देखा है वहां पे वो लोग स्पैचुला साफ भी नहीं करते हैं। इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, तो आपका पार्लर जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है। सबसे पहले तो जब मैंने पार्लर खोला था तो वहाँ पे मेरे को बहुत देर तक वेट करना पड़ता था, कोई नहीं आ रहा, ऐसा सच में हुआ था। और अब मुझे कई लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो मुझे बंद करनी पड़ती है, मुझे मना करना पड़ता है उनको कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मैं आज यहाँ हूँ, मैं नहीं कर सकती। ऐसा हो रहा है। टचवुड, आप लोग इस चीज़ को अगर सही से फॉलो करेंगे तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हैं, अपने पार्लर को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े कुछ लगाने हैं अपने, या कुछ अच्छी मशीनों का यूज़ करना है। जो आपके पास है, सबसे मेन काम जो है वो है आपका काम। आप अगर अपने काम को छोटे से ब्यूटी पार्लर के अंदर भी बहुत अच्छा सा करके दे रही हैं ना, तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। सबसे पहला तो लोगों को चाहिए कम पैसे में बहुत अच्छा काम मिल जाए। ये तो सबसे एक बहुत सोने पे सुहागा वाली चीज़ है जो लोगों को चाहिए होता है, कि इतना अच्छे से वैक्स करती है वो, इतना अच्छे से वैक्स करती है और इतना कम चार्ज लेती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों को, क्योंकि कोई भी ज़्यादा पैसे देना नहीं चाहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद है पोलाइटनेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अपने कस्टमर के साथ में पोलाइट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कस्टमर से रूडली बिहेव रखेंगे, आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा भी ना बोले, बट एटलीस्ट जो वो बोल रहे हैं उसका हंस के जवाब दे। आप हंसमुख रहेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा कि आप सबका हंसते हंसते करती हैं। अब कई लेडीज़ होती है जिनके पार्लर पे कस्टमर जा रहा है, नॉक नॉक, और वो लोग, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप काम कर रही हैं तो कस्टमर कभी भी आ सकता है, आपको उसको वो काम करके देना ही है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो डाल दीजिए, उस टाइम के अंदर वो काम करके दीजिए। लेकिन ये चीज़ आप मना कर रही हैं, आप हैं सैलून पे या पार्लर पे आप हैं और कस्टमर आए हैं और आपने उसको बोल दिया है कि नहीं ये काम अभी नहीं हो सकता, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कस्टमर के चले जाने की। और स्पेशली जिनको जल्दी होती है उनको ये फिर वो चेंज कर देते हैं, अपना पार्लर जो है वो चेंज कर देते हैं कि यार वो तो जितनी बार भी जाओ उसके पास वो हर बार मना कर देती है, बैठी रहती है लेकिन फिर भी वो काम नहीं करती है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है अपना क्लीन वर्क से मतलब है कि आप अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसको सफाई के साथ तो करेंगे ही, साथ ही
आप रेट्स का भी ध्यान रखेंगे। रेट्स के अंदर आपको कोई भी उसमें लोचा नहीं करना है किसी भी तरह का, आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे पास में एक है इस तरह से, जो कि मुझे किसी कस्टमर ने बताया था कि मैं फलाने पे गई थी और वहाँ पे मुझे लूट लिया कि ये सब तो इतने का होता ही नहीं है। तो इसके लिए आप ये चीज़ रख सकती हैं। ये है रेट कार्ड, मैंने यहाँ पे सारी कैटेगरीज वगैरह सब अलग से हाईलाइट करके और इसके अंदर अपनी रेट जो है वो मेंशन की हुई हैं। तो ये रेट कार्ड बोलता है, खुद बोलता है कि ये इतने का है। अब अगर कोई कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है तो वो आपके ऊपर है कि आपको उसको कितना आप कर सकते हैं, बट ये रेट कार्ड का मतलब ये है कि ये फेशियल अगर इतने का है तो ये सबके लिए इसकी यही रेट है। इस चीज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि किसी के लिए आपको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको इक्वल आप रेट देंगे तो वो चीज़ अच्छी रहेगी। क्योंकि इन केस बाहर अगर उसने पूछ लिया किसी से कि तूने ये वाला कितने का कराया था, मैंने तो इतने का कराया था, तो वहाँ वो दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद है सेल्फ मेंटेनेंस। सेल्फ मेंटेनेंस के बारे में मैंने आपको बताया है, खुद को अच्छे से साफ सुथरा, खुद को मतलब अपडेट रखना। अपडेट से मतलब है आईब्रोज बनी हो, सब कुछ क्लीन हो, फेस पे आप मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप रोज मेकअप लगा के और बैठिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका ग्रूमिंग वगैरह का आपको ध्यान रखना है। आप हेयर कट वगैरह करवाती है तो नहीं करवाती है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छे से अपना हेयर स्टाइलिंग वगैरह सब चीज़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप मैसी से लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी एक कस्टमर आई, एक्चुअली वो मेरी कस्टमर नहीं थी, वो किसी और की थी, या शायद वो यहाँ आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि मैं यहाँ आई हुई हूँ किसी फंक्शन के अंदर, यहाँ मेरी फैमिली रहती है और मैं पार्लर ढूंढ रही थी तो मुझे आपका पार्लर दिख गया। तो मैं अंदर आई, मैंने देखा हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, तो यहाँ सब काम अच्छा मिल जाएगा, प्लस मैंने आपको देखा तो मुझे अच्छा लगा आपका बात करने का तरीका, इसीलिए मैंने कहा आपने कैसे ढूंढा मेरा पार्लर, या आपको किसी ने बताया है? तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ आपके पार्लर पे आने से पहले 3-4 पार्लर पे घूम के आई हूँ यहाँ वाले एरिया के, जो मैंने पता किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक लेडीज़ के पास गई तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि हाँ ये तो हो जाएगा, नहीं अभी नहीं हो सकता, थोड़ी देर बाद आइए, ये वो एक्सक्यूज़ेस। आपको एक्सक्यूज़ेस नहीं देने हैं। आपको या तो अगर नहीं है आपके पास तो आप डायरेक्ट बोलिए कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो आप उसको करके दीजिए। आप ही का ही बेनिफिट है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने नहीं करके दिया तो आपका काम नहीं चलने वाला। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये है कि उन्होंने ये चीज़ बोली, क्लीननेस मैंने आपको बताया, ये एक कस्टमर अगर आ रहा है, वो नया है चाहे पुराना है, लेकिन वो आपके पार्लर में हर चीज़ का मतलब एक व्यू देखता है, वो सब कुछ देखता है और बताता है मन में, मतलब ये डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ दोबारा आना है या नहीं आना है। ये चीज़ आप लोग खुद भी करते होंगे, मैं भी करती थी। मैं जिस पार्लर पे या मैं जहाँ जाती थी, जो भी सर्विसेज लेती थी, तो मैं सबसे पहले वहाँ के पूरे उसको देखती थी, एनवायरनमेंट को, मुझे ठीक लगता था तो ही मैं वहाँ रुकती थी। अदरवाइज मैंने भी ऐसे बहुत सारे पार्लर जो हैं वो स्किप कर दिए हैं इस वजह से कि वहाँ मुझे सफाई नहीं मिली, यहाँ मुझे काम अच्छा नहीं मिला, या जो भी है, मुझे शायद लेडी पसंद नहीं है। ये चीज़ें होती है, ये मैंने भी की है और बहुत लोग करते भी हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अपडेट योर वर्क। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने अपडेट करने की वजह से ही आज मेरे पास जो है इतनी अर्निंग है। क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स, अब लोग बोलते हैं अरे यार इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत सारे गली गली में खुल गए। हाँ, गली गली में खुल तो गए हैं, लेकिन आपके पास जो चीज़ है क्या वो चीज़ उसके पास है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इस चीज़ के लिए सबसे मेन मैं ये बोलूँगी, अपडेट रहिए हर चीज़ से। जैसे कि मैंने एक कस्टमर आई मेरे पास, वो मुझे बोलती कि मैम वैक्स कर दीजिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। मैंने कहा ठीक है वैक्स हो जाएगी? बोला हाँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी, करवा लीजिए आप। तो उसने चार्जेस पूछे। मैंने पहले उसको ये बोला कौन सी वैक्स करवानी है आपको, कौन सी वैक्स करवाती हैं आप? तो उसने बोला वैक्स तो एक ही होती है ना मैडम जो होती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वैक्स बहुत सारे टाइप्स की आती है, आप रेगुलर कौन सी करवाती हैं या और? मैं उसको मतलब जानकारी ही नहीं है कि वैक्सेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसको ये चीज़ पहली बार पता चली और वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो बोली यार मैं तो हमेशा से उस पार्लर पे जाती हूँ, वहाँ पे उसके पास तो और कुछ है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, वो तो सिर्फ एक ही वैक्स करती है, हनी वैक्स बस।
मैंने कहा ऐसा नहीं है, वैक्सेस बहुत टाइप की होती है। मैंने उसको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई, उसको बताया मैंने कि ये वाली वैक्स है, ये इस चीज़ के लिए काम में आती है। फिर उसको समझ आया, फिर उसने बोला ठीक है मैम आप मेरे रीका कर दीजिए, मुझे रीका ठीक लग रही है, रीका कर दीजिए। रीका करी मैंने उसके, और उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा। तो उसको लगा मैम इस वैक्स का नाम ही पहली बार सुना है मैंने, तो इसका, उसको मन ही मन, वो मुझे डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि वाओ आप तो बहुत अपडेट हो, लेकिन हाँ उसने मन मन में ये डिसाइड कर लिया था कि यहाँ नई नई चीज़ें हैं, नई नई जानकारी है इस लेडी को, तो ये अच्छा काम करती है, ये अच्छा करेगी, ये अच्छी जानकारी भी देगी, नई चीज़ें भी बताएंगी। कई लोगों को शौक होता है नई चीज़ों के बारे में मतलब जानने का, या उस चीज़ को अपने पे अप्लाई करने का। तो ये चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपडेट रहिए हर तरह से। ये फेशियल आया है, ये फेशियल किस स्किन पे जाएगा, ये मैनिक्योर है, ये पेडिक्योर है, सब चीज़ के लिए। जैसे कि मैंने किसी का एक पेडिक्योर किया था, तो वो था जेली फॉर्म के अंदर था, वो चीज़ उस कस्टमर को बहुत अच्छी लगी, और उसने ऐसे बोला मैम ये तो मैंने पहली बार करवाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों के ही क्वेश्चन होंगे कि मैं कैसे अपडेट रहूं, कैसे कैसे। तो यार यूट्यूब आपको सब कुछ बता रहा है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, तो आप यूट्यूब से सीखिए। आप जो हर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप जाएंगे तो नहीं ना बार बार कहीं क्लासेस लेने के लिए। तो आप फ्री के अंदर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें, कि आपको ये वैक्स कैसे करनी है, इस वैक्स से क्या होता है। आपको याद नहीं रहती ये चीज़ें तो आप लिख लीजिए। और सबसे मेन बात, प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है, ब्यूटी पार्लर्स तो बहुत सारे गली गली में खुले हुए हैं, लेकिन किसको अच्छे से करना आता है काम, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसीलिए कस्टमर्स बने हैं मेरे, इसीलिए मेरे जो अर्निंग हो रही है वो सब इसीलिए हो रही है। मेरे यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ मेरे ही लाइन के अंदर कम से कम 5, आराम से 5 से 6 ब्यूटी पार्लर्स यहाँ हैं। लेकिन कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने इन सब पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मैं काम करती हूँ कस्टमर्स के रिव्यूज़ पे। कस्टमर ने मुझे ही कोई बताया किसी के बारे में, तो मैं उस चीज़ को अपने पे अपडेट करके रखती हूँ। मैं ध्यान रखती हूँ कि यार उसने ऐसा बोला है, कल को वो मेरे लिए भी ऐसा बोल सकती है, तो मेरे पार्लर के लिए ये चीज़ बेकार हो सकती है, वो मेरे पार्लर से ना जाए। कस्टमर को होल्ड करना है, कस्टमर को बांधना है, वो यही पॉइंट्स है जिनसे आप अपने कस्टमर्स को अपने सैलून के अंदर आप होल्ड करके रख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन। जी हाँ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन से मतलब है कि आप कई लेडीज़ जो हैं ब्यूटी पार्लर्स के अंदर, कई लेडीज़ जो हैं वो बोलती है नहीं कैश ही चलेगा, हमारे यहाँ ऑनलाइन तो नहीं है। ऑनलाइन की फैसिलिटी तो आजकल सब जगह हो गई है, छोटे छोटे से काउंटर्स पे भी आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रख रहे हैं। तो आप लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन पेमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप इस तरह का कुछ कार्ड वगैरह जो है, जैसे कि ये है, मैंने बनवाया है, आपके यहाँ भी बनते होंगे इस तरीके से, तो आप ये बनवा सकती हैं। और अगर ये भी नहीं बनवाना है आपको, तो इसका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन, जो भी आप गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसका QR जो है उसका आप प्रिंट निकलवा के और चिपका लीजिए दीवार पे। सिंपल, ये तो और भी सिंपल है। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन क्योंकि अभी ज़्यादातर डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो ऑनलाइन पेमेंट तो आपको लेनी ही है, ऑनलाइन पेमेंट तो होगी ही, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर्स को हम कैसे होल्ड करें। न्यू कस्टमर्स कोई भी हो सकता है ना, XYZ कोई भी हो सकता है। अब न्यू कस्टमर आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम उसको करके देंगी, और क्योंकि आपका सैलून उसको पसंद आया है। यहाँ की वाइब, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझे, नए पुराने जो भी हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, आपके सैलून की वाइब बहुत अच्छी है। मतलब अब वो वाइब किस तरीके से मैं नहीं समझ पाती हूँ। या तो उनको मेरा बोलना, बात करना, मैं हंसते हंसते सारा काम करती हूँ, वो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर मैं फ्रेग्रेंस वगैरह जो यहाँ के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, ये कपूर, मैं बताती हूँ आपको। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने भी किसी और स्टोर पे कहीं पे मैं गई थी, वहाँ मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये लिया है। ये कपूरदानी है, इसको कपूरदानी कहते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आप इसको सॉकेट में लगाएंगे, प्लग ऑन कर दीजिए आप स्विच, और ये ऑन हो जाएगा। ये जो है, ये स्टील का जो इसका ऊपर लगा है, ये गर्म होने लग जाएगा। इसके ऊपर मैं कपूर रखती हूँ, कपूर
जो पूजा में हम कपूर यूज़ करते हैं वो मैं इसके ऊपर रखती हूँ, और ये उससे इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह जो है कपूर की वो मेरे पूरे सैलून में रहती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग अपने ब्यूटी पार्लर में भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इससे जो है नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है। तो मुझे अच्छी लगी ये चीज़, इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। तो काफ़ी लोग मुझसे इस चीज़ के लिए भी पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा और दूसरी लेडी से और दूसरे लोगों से अलग बनाती है, वो अगर आप अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू कह लो इसको, आप वो रखते हैं अगर आप लोगों के सामने, तो लोगों को आप पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट मेरा है, इस वीडियो का नहीं है, इस वीडियो को हम और कंटिन्यू करेंगे। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो ऑफ़र और बार्गेनिंग। तो अब हम बात करेंगे ऑफ़र्स पे। तो आप जैसे ही कोई फेस्टिवल आ रहा है, इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स बनते हैं, हर महीने एक ना एक फेस्टिवल तो रहता ही है, तो आप उनके अंदर ऑफ़र्स डालिए। अब ऑफ़र्स में लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से क्या करना है। तो सपोज़ मेरे यहाँ पे वैक्स अगर स्टार्टिंग रेट है वैक्स की 150, तो आप उसमें 10-20 रुपये कम कर लीजिए। उसके बाद हेयर कट है, हेयर कट की रेट भी अगर 200 जैसे है तो उसमें भी आप 10-20 रुपये कम कर लीजिए। 10-20 रुपये कम करके आप एक ऑफ़र बना सकते हैं जिसमें आप उनको 4 या 5 सर्विसेज दे सकते हैं। वो 10-20 रुपये कम करके, यानी कि आपके 50 से 60 या 100 रुपये भी अगर लेस होके अगर कोई ऑफ़र जनरेट करते हैं, आप लोग बनाते हैं, तो उस ऑफ़र में भी आपको बेनिफिट्स होते हैं। लोग इससे आपके काम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्लस आपके कस्टमर बनते हैं, होल्ड होते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट जो है वो है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ करती है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर 10-20 रुपये अगर वो आपसे कम करवा रही हैं तो आप कर दीजिए, आपका कहीं लॉस नहीं होने वाला है। वो बंदी आप ही के पास आएगी, बिल्कुल आपके पास आने वाली है और सारी सर्विसेज आपसे लेने वाली है, क्योंकि आपने उसके 10-20 रुपये कम कर दिए। आप वो चीज़ किसी और सर्विस के अंदर उसको आप बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज़ का। डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि बेनिफिट नहीं हो रहा है, अगर बेनिफिट नहीं होता तो ये सब चीज़ें इतना होता ही नहीं, पर बेनिफिट है। इसीलिए अगर आप लोग किसी सब कस्टमर आपसे बार्गेनिंग नहीं करवाते हैं, कुछ एक आध आते हैं जो बोलते हैं मैम ये तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो आप, तो कम कर दो, हो जाएगा, आपका भी नुकसान ना हो। इतना भी कम नहीं करना है कि आपका नुकसान हो जाए, आपका भी नुकसान ना हो और सामने वाले की बात भी हो जाए, रह जाए। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं तो ये जो मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हालांकि ये लोगों को लगता है अरे इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसको और जो जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं उनके साथ में आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का नया आप लोग कोई अपना बिजनेस खोल रहे हैं इसी फील्ड के अंदर, तो आगे आपको अगर मुझसे कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसका जवाब दूंगी आपको, और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।